जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी हम देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें। हमारा उद्देश्य यही है, जन्म में जागृति हो, जन जन में जागृति हो, सभी सनातन धर्म से जुड़े, भगवान का भजन पूजन करें और अपने जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाएं। आज के दिन एक खासियत है, हम हर इंसान की खासियत है, इसमें चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, कि हमारे मन में टिकाव नहीं है, मन में चंचलता है। और जिसके मन में टिकाव हो जाता है, चंचलता हो जाती है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और टिकाव और चंचलता किसी चीज़ में, मैंने बहुत सारी बार ये देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कभी किसी दरबार में भटकते हैं, किसी भगत के पास, किसी शाणे के पास, किसी साधक के पास भटकते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी को गुरु बना लेते हैं, कभी किसी को गुरु बना लेते हैं। आजकल तो गुरु इस तरह बदलते हैं लोग जैसे कपड़े बदलते हैं। आज गुरु कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा का एक बहुत बड़ा अपना एक महत्व था। जीवन में गुरु धारण एक ही बार होता था। हमारे हरियाणा में कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जब गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा हम किसी से लेते हैं तो जान कर, समझ कर, सोच विचार कर, पहचान करके ही किसी को गुरु बनाना चाहिए, उन्हें गुरु धारण करना चाहिए। और आज धारणा कुछ और है। आजकल लोग अपने किसी काम के चक्कर में, जी मेरा दुकान नहीं चल रही, मेरी बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, या मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं, मेरी पत्नी तंग कर रही है, पत्नी कहती है मेरा पति तंग कर रहा है। यानी स्वार्थ को लेकर के एक जगह जाते हैं। अगर वहाँ से स्वार्थ पूरा नहीं होता, उस दरबार से, उस भगत से, उस शाणी शक्ति तांत्रिक का गोरी से, किसी भगत से या किसी गुरु से वो स्वार्थ जाने वाले व्यक्ति का पूरा नहीं होता, तो वो उसे छोड़ देता है, उस स्थान को छोड़ देता है, उस दरबार, उस गद्दी को छोड़ देता है, उनसे जो गुरु मंत्र लिया उसे जपना भी छोड़ देता है, उस गुरु को भी छोड़ देता है और किसी अन्य स्थान पर चला जाता है। अन्य स्थान पर कहाँ, कोई दूसरा व्यक्ति कह देता है जी मैं वहाँ गया था, मेरा ये काम हो गया था, वहाँ चलो। तो फिर क्या होता है, इससे पैदा होता है भटकाव। और जो इस भटकाव में पड़ जाता है वो ज़िंदगी भर चक्री काटता रहता है, कभी कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है, पर उसको कहीं से लाभ नहीं होता। जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जो आप कहीं जाएं ना जाएं, किसी को गुरु बनाएं ना बनाएं, किसी दरबार में, किसी गद्दी में, किसी भगत के पास, किसी साधक के पास जाए ना जाए, वो होकर रहेंगे, क्योंकि वो आपके कर्म में निर्धारित हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी गद्दी पर, किसी गुरु के पास, किसी भगत, किसी साधक के पास जाकर आपके संपूर्ण होते हैं। वो कैसे, मान लीजिए आपके ऊपर कोई देव शक्ति रुष्ट है, कोई देवी शक्ति आपको परेशान कर रही है, आपके पितर, आपके पूर्वज, कोई भगवती की शक्ति, कोई यक्षिणी, कोई योगिनी, कोई हनुमान जी की शक्ति, कोई आपके पूर्वजों की कोई शक्ति, अन्य कोई भी देवी शक्ति है, वो आपको परेशान करती है, तो उसका निवारण किसी दरबार में, किसी गद्दी पे, किसी साधक उपासक के पास जाकर आपका होगा। अगर आपको कोई भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं तो किसी गद्दी, किसी दरबार पे जाकर आपका वो कार्य पूर्ण होगा, वो हटेगा, वो बीमारी शांत होगी। और एक चीज़ और, ये भूत प्रेत आदि व्याधि जीवन में कष्ट, जीवन में संघर्ष क्यों बना रहता है? इस दुनिया में, इस धरती पर जो आया है उसे दुखों का, कष्टों का और संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ता है, दुखों का सामना करना ही पड़ता है। कारण ये धरती है, ये जो भूमंडल है, ये दुखालय है, सुखालय नहीं है। जो इस धरती पर आया है उसे दुखों का सामना करना पड़ा है। भगवान ने भी दुखों का सामना करा, संकटों का सामना करा, इंसान को समझाने के लिए कि यह इस धरती पर जो आता है जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, कुछ औरतें कहती है, कुछ आदमी कहते हैं, कुछ बालक आगे कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं करा आज तक, हमने किसी का कुछ गलत सोचा नहीं, किसी का बुरा करा नहीं, किसी की निंदा चुगली बुराई हम करते नहीं, किसी का बुरा करने की हम सोचते नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों रहे? ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म के किसी कष्ट के कारण आपको ये दुख प्राप्त हुआ हो। ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आपने अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। हो सकता है आपका पिछले अगले कर्मों का, किसी पिछले जन्म का कोई कष्ट भोगना आपका रहता है और वो भोग के रूप में यहाँ प्रकट हो जाए, कोई भूत प्रेत बन के आ जाए, कोई संकट बन के आ जाए, कोई ग्रह पीड़ा बन के आ जाए, कोई शत्रु बन के आ जाए, वो आती है। क्योंकि पुरानी कहावत है, करा करम भोगे सरे, अर्थात
जो करा हुआ कर्म है उसे भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उसका निवारण होता नहीं है। चाहे इस जन्म में भोगे, चाहे अगले जन्म में, चाहे कभी भोगे, भोगना पड़ता है। जो लोग दुखों का सामना नहीं कर पाते, संघर्ष नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं और आत्महत्या करते हैं, तो उनकी भी मुक्ति नहीं होती। वो इस धरती पर भूत प्रेत बनकर, प्रेत योनि में या भूत योनि में रहकर अपने कष्टों को भोगते हैं। वो किसी को दिखते नहीं हैं, फिर अपने वो सबको देखते हैं पर उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, और वो भूत प्रेत बन के भूख प्यास से पीड़ित होकर इस धरती पर, इस भूमंडल पर भटकते रहते हैं। तो मेरा कहने का एक मतलब है, मरने से भी दुख संकट समाप्त नहीं होंगे और जगह जगह भटकने से भी दुख संकट समाप्त नहीं होंगे। रोज़ रोज़ गुरु बदलने से भी दुख संकट समाप्त नहीं होंगे। अलग अलग गद्दियाँ, चौकियाँ, दरबारों में भक्तों पे, साधकों, पासकों के पास जाकर भी आपके दुख संकट समाप्त नहीं होंगे। वो समाप्त कैसे होंगे? वो समाप्त होंगे एक तरीके से। पहले तो आप सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा थी, गुरु परंपरा। अगर आपके कुल में जो आपके कुल पुरोहित है, आपके कुल गुरु हैं, उनके बताई गई दीक्षा का पालन करें। जो आपके कुल में गुरु मंत्र चला आ रहा है, गुरु दीक्षा चली आ रही है, उस परंपरा से जुड़े आप, और उस परंपरा से जुड़कर आपके जो बड़े बुजुर्ग जिस परंपरा से जुड़े हैं, उस परंपरा से जुड़े, उस गुरु मार्ग से जुड़े और जुड़कर अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन का पालन करें। नई कोई लाग लपेट लगाए नहीं, नई कोई पूजा पाठ आप करना नहीं चाहते तो ना करें, पर जो आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, दादा परदादा जो पूजा पाठ करते थे उन्हें करें। और सबसे पहले तो आप अपने कुल देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का पूजन करें। जो लोग अपने स्थान देवता, कुल देवता, पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी का पूजन छोड़ देते हैं, उनकी पूजा आराधना छोड़ देते हैं, नहीं कोई पूजा पाठ आप करना नहीं चाहते तो ना करें, पर जो आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, दादा परदादा जो पूजा पाठ करते थे उन्हें करें। और सबसे पहले तो आप अपने कुल देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का पूजन करें। जो लोग अपने स्थान देवता, कुल देवता, पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी का पूजन छोड़ देते हैं, उनकी पूजा आराधना छोड़ देते हैं, उनको भी इन संकटों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता उनके कुल देवी देवता कौन से हैं, उनके पूर्वज कौन हैं, उनके दादा परदादा के नाम क्या थे, उनके पूर्वज कितने थे, कौन थे, उनके श्राद्ध किस स्थिति के हैं, श्राद्ध किस तरह करते थे उनके बड़े बुजुर्ग। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आपके बड़े बुजुर्गों के रहते हुए उनसे कुछ सीखा ही नहीं, और सीखा इसलिए नहीं क्योंकि आपकी श्रद्धा और आस्था थी नहीं। अगर आपकी श्रद्धा और आस्था होती तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने घर परिवार की पूजा पाठ से संबंधित जानकारी जरूर लेते। क्योंकि जिसमें कुछ सीखने की चाह होगी, वो जो कुछ सीखना चाहेगा तो वो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से ज्ञान लेगा, और जिसमें सीखने की इच्छा नहीं होगी वो सोचेगा जो चल रहा है चलने दो, अपने क्या, अपने ज़िंदगी तो बढ़िया चल रही है, वो ये सोचेगा, और बाद में वो फंसेगा और फिर बाद में पछताएगा। अब ऐसा क्या करें कि इन संकटों का खात्मा हो? इन संकटों का खात्मा करने का तरीका है भगवान की शरण, भगवान का भजन। पहले तो आप गुरु दीक्षा अवश्य लें अपने गुरु से, योग्य गुरु से, आचार्य से, ब्राह्मण से, कई साधु संत सन्यासी से गुरु दीक्षा अवश्य लें। और गुरु दीक्षा लेकर अपने गुरु के वचनों का पालन करें और गुरु मंत्र का, जिसे हम महामंत्र बोलते हैं, उसका जप करें नित्य प्रति। सात्विक आहार विहार करें। आजकल एक चक्कर और भी है ना कि हर कोई सात्विक नहीं बनना चाहता, तामसिक जीवन जीना चाहते हैं। तामसिक जीवन जीने के चक्कर में वो चाहते हैं कि हम दारू भी पी लें, मांस मट्टी अंडा भी खा लें, पूजा पाठ भी ना करें, दान पुण्य भी ना करें, भजन पूजन भी ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करें, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन ना करें, और हमारा जीवन मंगलमय रहे। तो ऐसा हो नहीं सकता जब तक आप अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने साधु संत सन्यासियों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने कुल के देवी देवताओं का, पूर्वजों का, पितरों का, स्थान देवता का पूजन नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे, वो आपका कल्याण नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक बच्चा भी रोता नहीं तो माँ से दूध नहीं पिलाती है, जब भूख लगती है तो वही दूध पिलाती है। उसी प्रकार जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं जागेगी, जब तक आप कुछ कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक वो शक्तियाँ आपका कल्याण नहीं करेंगी। क्योंकि देवता भी किसी के लड्डू पेड़े प्रसाद के, पैसे के भूखे नहीं है, किसी नारियल चुन्नी के भूखे नहीं है। वो सबसे पहले तो अपने भाव के भूखे हैं, वो आपके भाव के भूखे हैं। क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है,
और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो सारा खेल भावना का है। अब भावना अपना काम करती है और कर्म अपना काम करती है। अगर आपके पास धन है और आप सामर्थ्यवान हैं तो ये काम अवश्य करिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ वो क्या करें। अगर आपको ये पता है कि कुल देवी कौन है, आप दुर्गा जी को, काली जी को, या माता वैष्णो जी को, माता बाला सुंदरी को, माँ भीमेश्वरी देवी को, माँ ज्वाला जी को, माँ नव दुर्गा को, 10 महाविद्याओं को, माँ चंडिका को, माँ चामुंडा को, माँ बगलामुखी को, किन्हीं को भी आप अपनी कुल देवी मानते हैं तो उन कुल देवी के दरबार में हर 6 महीने आप जाना शुरू कर दें और वहाँ नारियल और चुन्नी चढ़ा के आएँ अपनी श्रद्धा भावना से। और मिष्ठान के रूप में लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, पतासा, जो भी आपका सामर्थ्य वो ले जाएं। और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप वहाँ जा नहीं सकते और आप उनका पूजा नहीं कर सकते, उनका भोग भजन नहीं दे सकते, वहाँ जाकर नारियल चुन्नी देने का आपका व्योत नहीं है, आपकी जेब अलो नहीं करती है, आप बहुत गरीब हैं, तो आप अपने घर पर नित्य प्रति अपने कुल देवी के नाम से एक देसी घी का दीपक जलाएं। जो भी घी आपको अवेलेबल हो, श्रद्धा भाव से, और देवी से प्रार्थना करें, हे भगवती, हे मेरे कुल के देवी देवताओं, हे मेरे पूर्वजों, उनके नाम का आप दीप दान करें, उनकी पूजा करें, उनकी रोज जोत जलाएं और उनसे ये प्रार्थना करें कि इस जन्म का या अगले पिछले किसी जन्म का मुझ में कोई संकट है, कोई भार है, तो उसे समाप्त करें, मैं आपकी शरण में हूँ। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा, आस्था से ना ही कर्म करेंगे, ना ही भजन पूजन करेंगे, तो आप फंसे ही रहेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि कोई भगत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई गुरु, कोई सन्यासी, कोई साधु आपका भला करेगा, वो ऐसे भला नहीं करेंगे, वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। कोई साधक होगा, कोई भगत होगा, गुरु होगा, कोई साधु संत सन्यासी होगा, आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर हमारे पास भी दरबार में कोई आता है तो हम उसका मार्गदर्शन नहीं करते, हम कहते हैं कि आप सात्विक जीवन जीजिए, तामसिक पदार्थों का खान पान छोड़ दें और भगवान का भजन पूजन करें, क्योंकि भगवान के भजन बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। तो दरबारों में गद्दियों पर भटकने वाले लोगों को, जो दर रोज़ गुरु बदलते हैं उन लोगों को, और जो हर रोज़ दरबार बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, कभी किसी धाम पे, कभी किसी गुरु के पास, कभी साधक के पास, कभी किसी चौकी पे, किसी दरबार में जाते रहते हैं, दरबार गुरु स्थान बदलते रहते हैं, वो लोग फंसे रहते हैं। क्योंकि जिसे घूमने की आदत पड़ जाती है वो घूमता रह जाता है, और जो टिक जाता है अपने गुरु वचन पर, टिक जाता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वही पार होता है, उसका ही उद्धार होता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई कितना बड़ा सिद्ध हो कि वह आपका जीवन बदल दे। अगर कोई इतना बड़ा सिद्ध है तो वो अपना जीवन खुद ही बदल लेगा। और जिसके पास इतनी बड़ी सिद्धि, साधना, आराधना होगी, वो प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा। उसकी सिद्धि साधना एक ही बात उसे निर्देश करेगी कि आने वाले को सदमार्ग पर लगाइए। और सदमार्ग क्या है कि वो भजन पूजन से जोड़िए। और जब आप भजन पूजन से नहीं जुड़ेंगे तो आप चाहे कहीं चले जाइए, आपका कल्याण नहीं होगा। मेरा तो कहने का एक ही तात्पर्य है कि रोज़ रोज़ गुरु बदलने से बढ़िया है जीवन में एक गुरु धारण करें, अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन पर चले और आने वाले संकटों का सामना करें, संघर्ष करें, क्योंकि ये किसी जन्मों के संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, जिनका आपको भुगतना पड़ता है। चाहे इस जन्म में भुगत लें, चाहे अगले जन्म में भुगत लें, चाहे हंस के भुगत लें, चाहे रो के, भुगतना आपको पड़ेगा ही। क्योंकि कर्म है, क्या पता किस जन्म का संकट कहाँ किस रूप में आके खड़ा हो जाए। किसी को अच्छा पति मिलता है, किसी को अच्छी पत्नी, किसी को बुरी पत्नी मिलती है, किसी को बुरा पति, किसी को अच्छी और संतान मिलती है, किसी को बुरी संतान मिलती है, किसी को अच्छा परिवार मिलता है, किसी को बुरा परिवार मिलता है, किसी को अच्छे माता पिता मिलते हैं, किसी को बुरे माता पिता मिलते हैं। वो क्या है, वो कर्मों का ही खेल है और कुछ नहीं है। किसी के अंदर भूत प्रेत है तो कि शमशान में भी चला जाता है, चौक चौराहे पे भी उठा के खा लेता है, उसमें कुछ नहीं आता, वो कर्मों का ही खेल है। किसी पिछले जन्म का कुछ पुण्य प्रताप होता है कि वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी कर देगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अपने कर्म को बलवान रखें, कर्म को पुष्ट रखें, कर्म को बढ़ा के रखें। तो इसका एक उपाय है कि भगवान के भजन से जुड़ जाएं। रोज़ रोज़ गुरु ना बदलें, स्थान ना बदलें, गद्दियाँ चौंके पर भटके नहीं, एक जगह पर टिक कर अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन में चलकर भक्ति करें, साधना करें, आराधना करें, उपासना करें, आपका कल्याण होता चला जाएगा और आपके जीवन बदलते चले जाएंगे। जब तक आप स्वार्थ से जुड़े रहेंगे, किसी भी गद्दी चौंकी दरबार से, किसी भी धाम से, किसी भगत से, किसी गुरु साधु संत सन्यासी से, तो आपके सभी जो कार्य हैं, जो मन की इच्छाएं, वो पूरी नहीं होती। क्योंकि मन का सोचा कभी पूरा नहीं होता, किसी भी इंसान का नहीं होता। जब तक आप लालच से जुड़े रहेंगे, किसी भी साधु संत सन्यासी गुरु से, किसी धाम से, दरबार चौंकी से, किसी दरबार से,
अगर वो आपका कार्य पूरा होएगा तो आप वहाँ जाएंगे, कार्य पूरा नहीं होगा तो आप वहाँ जाना छोड़ देंगे, फिर कहीं और जाने लग जाएंगे, फिर आप भटकते चले जाएंगे। और एक चीज़ और, जब आप किसी को गुरु बनाए, किसी चौंकी दरबार पर, किसी साधक आराधक के पास कहीं भी जाएं, तो एक चीज़ याद रखें कि वो आप गृहस्थ हैं या आप सात्विक पूजा करने वाले हैं और आप किसी तामसिक पूजा करने वाले के पास जाते हैं, तो आपके कुल देवता, आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में सात्विक शक्तियाँ, और अगले किसी साधक आराधक दरबार में आप जा रहे हैं, किसी ऐसे गुरु के पास आप जा रहे हैं जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, तो आपके सात्विक देवता आपसे नाराज़ हो जाएंगे। फिर आपके घर में प्रेत पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेत दोष उत्पन्न हो जाएगा। आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज़ होकर आपको दंडित करेंगे, चाहे आप कहीं भी भटक लीजिएगा। आपके घर में प्रेत पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेत दोष उत्पन्न हो जाएगा। आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज़ होकर आपको दंडित करेंगे, चाहे आप कहीं भी भटक लीजिएगा। तो बार बार कहीं भी आप किसी दरबार चौंकी भगत के पास जाएं, किसी गुरु साधु सन्यासी के पास, गुरु के पास, या किसी भी भगत आराधक के पास आप जाएं, किसी चौंकी दरबार में आप जाएं, तो सोच समझ कर परख के जाएं। ऐसा ना हो कि आप फंस के बैठ जाएं। तो मेरा तो एक ही कहने का तात्पर्य है, जीवन में जो संकटों का समाप्त करने का एक तरीका है, ख़त्म करने का एक तरीका है, भगवान का भजन पूजन करें नित्य प्रति, सुबह शाम अपने घर में अपने कुल देवी देवताओं, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का नाम से उनका पूजन करें। आप देखेंगे आपका जीवन बदलता चला जाएगा। तो इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने संकटों से मुक्ति पाएं और टिक करके जीवन में भजन करें, मन टिका करके, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो आपसे वक्त जय माता की, जय बालाजी महाराज।